2020 के बाद 2025 में भी तेजस्वी यादव बहुत पीछे रह गए। वाकई नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार की जोड़ी ने बिहार में कमाल कर दिया। तेजस्वी यादव जब मीडिया के सामने आते थे तो यही कहते थे, तेजस्वी यादव जब मुख्यमंत्री बनेगा, तेजस्वी यादव जब मुख्यमंत्री बनेगा। वो कभी नहीं कहते थे कि महागठबंधन की सरकार आएगी तो ये होगा, महागठबंधन की सरकार आएगी तो वो होगा। 2030 में अगर वो पार्टी के नेता रहते हैं, आरजेडी के अच्छे दिन लाने के लिए तेजस्वी यादव को बहुत ज्यादा ग्राउंड पर मेहनत करनी पड़ेगी। बिहार बनाया जाएगा कि किसी बिहारी भाई के हमारा घर छोड़ करके बाहर नहीं जाना पड़ेगा। सबके इधर नौकरी, रोजगार, कारखाना, फैक्ट्री, सब कुछ तो है, नहीं होगा। धन्यवाद, सभी लोगों को प्रणाम। धीरे 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 आप सब लोगों का दिल से धन्यवाद है। नमस्कार, मिहिर गौतम ऑफिशियल में आपका स्वागत है। और चुनाव नतीजे आ गए हैं और इस बार जो चुनाव नतीजे आए हैं उसमें नीतीश कुमार ने तो कमाल किया है, लेकिन तेजस्वी यादव ने बहुत ज्यादा निराश कर दिया है। पार्टी का परफॉर्मेंस बहुत खराब रहा है, महागठबंधन का परफॉर्मेंस तो और भी खराब रहा है। खुद को मुख्यमंत्री उम्मीदवार तेजस्वी यादव ने जरूर बनवा लिया हो, लेकिन मुख्यमंत्री नहीं बन पाए। 2020 के बाद 2025 में भी तेजस्वी यादव बहुत पीछे रह गए। इतना पीछे रह गए कि मुख्यमंत्री की कुर्सी जो है उनसे इतनी दूर हो गई है कि 2030 में अगर वो पार्टी के नेता रहते हैं तो उन्हें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। आप देखिए, इस चुनाव में जो ये चार चेहरे मैं बार बार दिखाता हूं, तेजस्वी यादव, नीतीश कुमार, प्रधानमंत्री मोदी और प्रशांत किशोर, ये चार चेहरे मैंने दिखाए थे। और माना जा रहा था, चूंकि ये चार चेहरे इसलिए थे क्योंकि पार्टियों के या गठबंधन के बड़े चेहरे थे, तो एक गठबंधन से ज्यादा चेहरों को हमने नहीं लिया। लेकिन आप सोचिए इस चुनाव में क्या हुआ। तेजस्वी यादव रैलियां करने जाते हैं, रैलियों में जबरदस्त भीड़ जुटती है। तेजस्वी यादव भीड़ को देख के गदगद हो जाते हैं, लगातार उन्हें लगता है वो चुनाव जीत रहे हैं। ये वही भीड़ है जो 2024 लोकसभा चुनाव में भी दिखी, 2020 विधानसभा चुनाव में भी दिखी। लेकिन क्या किसी ने सोचा था, कम से कम तेजस्वी की पार्टी में, कि उनका हश्र इतना बुरा होगा राजनीति में इस बार? पिछली बार सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरे थे, सत्ता से चंद कदम दूर रह गए थे, लग रहा था कि और मेहनत कर रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। लेकिन चुनाव परिणाम आए तो तेजस्वी यादव बहुत पीछे रह गए। बिहार में सीटों के मामले में भी बहुत पीछे रह गए और उनके आसपास तो सीटें लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की आ गई, जो महज 29 सीटों पर चुनाव लड़ रही। क्यों हुआ ऐसा तेजस्वी यादव के साथ? तेजस्वी यादव लगातार बड़े बड़े वादे कर रहे थे। हर घर सरकारी नौकरी का वादा था तेजस्वी यादव का। भूजा पार्टी की तरह सिर्फ एक या दो या तीन आदमी नहीं, सिर्फ एक या दो या तीन पार्टी नहीं, बल्कि अब पूरा बिहार सरकार चलाएगा। हमारी सरकार बनने पर अधिनियम बनाकर हर घर सरकारी नौकरी जो है वो दी जाएगी। यानी आप समझिए, हर व्यक्ति, बिहार का हर परिवार में लोग सरकारी नौकरी होगा, तो हमारे साथ साथ हर बिहार के लोग सरकार को चलाने का काम करेंगे। लेकिन वो वादा नहीं चला। 30,000 रुपए एक मुश्त महिलाओं के खाते में ट्रांसफर का वादा था तेजस्वी का, वो मुद्दा भी नहीं चला। हम बड़ी जिम्मेदारी से कह रहे हैं, ये दोनों मुद्दे नहीं चले। अगर चले होते तो तेजस्वी यादव की पार्टी को इतनी कम सीटें तो नहीं मिलती बिहार में। तेजस्वी यादव दरअसल जो मेहनत तो कर रहे थे, लेकिन कुछ बड़ी गलतियां भी वो कर गए इस चुनाव में, जिसकी वजह से पहले ही उनकी पार्टी थोड़ी पीछे लग रही थी। बाद में लगा कि उन्होंने प्रचार करके उसे कंपनसेट कर दिया है, लेकिन वो दरअसल हुआ नहीं था। आपको बताते हैं, तेजस्वी यादव जो हैं और जो कांग्रेस पार्टी है, इनके बीच जो दूरी है वो उस वक्त सामने आई जब वोटर अधिकार यात्रा राहुल गांधी निकालते हैं, तेजस्वी उसमें शामिल होते हैं, फिर तेजस्वी पटना आते हैं और तय होता है अचानक से कि हम एक यात्रा निकालेंगे बिहार
अधिकार यात्रा, शायद मुझे जो नाम याद है, हाँ, और उसमें तेजस्वी यादव अकेले निकलते हैं, सिर्फ आरजेडी का झंडा नजर आता है। 6 दिन की यात्रा चलती है और उस यात्रा के बाद में ये दिखाया जाता है कि तेजस्वी ही चेहरा है। तेजस्वी यादव जब मीडिया के सामने आते थे तो यही कहते थे तेजस्वी यादव जब मुख्यमंत्री बनेगा, तेजस्वी यादव जब मुख्यमंत्री बनेगा। भाषण में वो यही कहते थे तेजस्वी यादव जब मुख्यमंत्री बनेगा तो ये करेगा। वो कभी नहीं कहते थे कि महागठबंधन की सरकार आएगी तो ये होगा, महागठबंधन की सरकार आएगी तो वो होगा। क्या ये जो तेजस्वी यादव जो खुद पे सेंट्रिक उन्होंने चुनाव कर दिया था, उसने उन्हें बहुत नुकसान पहुंचाया है। आकलन उनकी पार्टी को करना है, हम लोग तो करेंगे, हमारा आकलन तो नॉर्मल होगा, उनकी पार्टी को आकलन करना पड़ेगा कि ये क्या जिसे तेजस्वी मास्टर स्ट्रोक समझ रहे थे, यही जो है तेजस्वी सरकार यही उन्हें हराने की वजह बन गई। क्या तेजस्वी यादव जिनकी उम्र सिर्फ 37 साल है, जब उन्होंने कहा तेजस्वी सरकार तो लोगों ने इसे गंभीरता से नहीं लिया? ऐसा लगता है चुनाव नतीजों को देखकर। दूसरी बड़ी गलती तेजस्वी यादव की जो अभी नजर आ रही है, बाद में और एनालिसिस होगा, तेजस्वी यादव ने कांग्रेस के साथ रिश्ते इतने दूर कर दिए कि दोनों पार्टियों के बीच करीब 8-10 दिन बात ही नहीं हुई। पहले दौर का नामांकन खत्म हो गया, नाम लेने की तारीख खत्म हो गई और सीटों का बंटवारा ही नहीं हुआ। वो रूठ गए थे और कांग्रेस नेताओं से मिल ही नहीं रहे थे कि पहले मुझे मुख्यमंत्री उम्मीदवार घोषित करो। तेजस्वी जी मुख्यमंत्री उम्मीदवार घोषित करते या नहीं करते, आरजेडी को अगर सीटें आती तो मुख्यमंत्री तो आप ही बनते। कौन इससे रोक रहा था? लेकिन आपको घोषित करवाना था। तो क्या माना जाए कि आपके इस घोषित करवाने की वजह से जो हार हुई है वो दरअसल महागठबंधन की नहीं, तेजस्वी यादव की हार है? आप अपने साथ में मुकेश सहनी को भी ले आए ये बताने के लिए कि देखिए अति पिछड़ा वोट भी हमारे साथ जबरदस्त तरीके से जुड़ेगा। वो तो हुआ नहीं, उल्टे वो भी अड़ गए कि हमें भी डिप्टी सीएम मान लीजिए। अब आप सीएम उम्मीदवार, वो डिप्टी सीएम उम्मीदवार, और सीएम उम्मीदवार और डिप्टी सीएम उम्मीदवार दोनों को मिलाकर के हतनी सीटें ही नहीं आई, जिसमें छोड़ दीजिए सरकार बनाना, आप दोनों मिलकर के 70-80 सीट तक भी नहीं ला पाए, 60 सीट तक भी नहीं ला पाए, 50 तक नहीं ला पाए। आप बताइए ना। और बड़ा सवाल यह है कि 2030 में क्या आरजेडी फिर से तेजस्वी यादव पर ही भरोसा करेगी? हालांकि पार्टी जो है परिवार के आधार पर है। लालू प्रसाद यादव थे, राबड़ी देवी हुई, फिर उसके बाद उन्होंने अपने पुत्र को बनाया और उसके बाद पुत्री सांसद हैं। तो पार्टी जो है परिवार के आधार पर ज्यादा चली है आरजेडी। तो ये उम्मीद है कि तेजस्वी यादव ही 2030 में भी रहेंगे। लेकिन बड़ा सवाल इसके बाद ये उठता है, क्या वो कार्यकर्ता जो लगातार जमीन पर काम कर रहा है उसका हौसला इतना ही बना रहेगा, या फिर आरजेडी के अच्छे दिन लाने के लिए तेजस्वी यादव को बहुत ज्यादा ग्राउंड पर मेहनत करनी पड़ेगी? देखना होगा, इस पर भी नजर रहेगी। और आज चुनाव के परिणाम का दिन, और आज का दिन एनडीए के नाम रहा। जबरदस्त परफॉर्मेंस, शानदार जीत, और वाकई नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार की जोड़ी ने बिहार में कमाल कर दिया, और तेजस्वी यादव और राहुल गांधी की जोड़ी ने बिहार में महागठबंधन को बड़ी हार दिला दी है। मिहिर गौतम ऑफिशियल ने फिलहाल इतना ही। आपको वीडियो कैसा लगा हमें जरूर बताइएगा। आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत मायने रखता है। नमस्कार।